नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है समर शेष। उसकी दो पंक्तियां। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। ये कविता की पंक्तियां किस संदर्भ में सुना रहा हूं? जो कोलकाता में जघन्य कांड हुआ है। एक महिला डॉक्टर की जिस तरह से हत्या हुई है, जिस तरह से व्यभिचार हुआ है, जिस तरह से उसका बलात्कार हुआ है, उसके बाद हत्या की गई, और उससे बड़ी बात उसके जो दोषी हैं, अपराधी हैं, आरोपी हैं, उनको बचाने की जो सरकार की ओर से कोशिश की गई है, एक महिला मुख्यमंत्री की सरकार की ओर से, वो ज़्यादा चिंता की बात है। लेकिन इस पर काफ़ी कुछ कहा लिखा जा चुका। पूरे देश में इसको लेकर रोष है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से कोलकाता का नाम लिए बिना, पश्चिम बंगाल का नाम लिए बिना उस घटना का जिक्र किया और कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ऐसे पापियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। उनके मन में कानून का डर पैदा होना चाहिए, जिससे ऐसी घटनाओं के बारे में वो कभी सोचे नहीं। कोलकाता में 14 और 15 अगस्त की रात को, आधी रात को, महिला डॉक्टरों ने और बहुत से आम लोगों ने एक विरोध प्रदर्शन किया। और उस विरोध प्रदर्शन में जिस तरह से हंगामा किया गया, तोड़फोड़, मारपीट की गई, उसमें तृणमूल कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता शामिल थे। और ममता बनर्जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जो शब्द निकला, जो उन्होंने आलोचना में कहा, वो कहा कि इसमें राम और बाम के लोग थे, यानी भाजपा और सीपीएम के लोग थे। अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने बिना किसी जांच के क्लीन चिट दे दी। जो वीडियो उसके आए हैं उसमें पहचाने जा रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के कौन कार्यकर्ता हो सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा चिंता की बात है, जो महिला नेता, देश की जो महिला नेता अलग अलग दलों की, जो महिलाओं के अधिकार का झंडा लेकर चलती हैं, जो मानती हैं कि वो महिलाओं के अधिकार की संरक्षक है और महिला अधिकारों को लेकर जो है बड़ी संवेदनशील हैं, उनमें से सिर्फ 5 लोगों की बात करूंगा आज। पहला नाम ले रहा हूं जया अमिताभ बच्चन। ये अमिताभ बच्चन मैंने जानबूझकर लगाया क्योंकि यही अमिताभ बच्चन लगाने के कारण उनकी नाराज़गी राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से हुई थी। कागज़ों में, दस्तावेजों में उनका यही नाम है, इसलिए सभापति ने इसी नाम से पुकारा। तो उनको ऐतराज़ इस बात पर था कि मेरे नाम के साथ मेरे पति का नाम लगाया है आपने, तो क्या मेरा कोई स्वतंत्र वजूद नहीं है? महिला का कोई स्वतंत्र वजूद नहीं होता है क्या? उसका कोई सम्मान, कोई अधिकार, उसकी कोई अचीवमेंट नहीं होती है? उनको इस बात पर ऐतराज़ था। दोबारा फिर ऐसा हुआ और उनको ऐतराज़ था किस बात पर? सभापति की टोन पर। तो सभापति की टोन पर आप नाराज़गी दिखा सकती हैं सदन में, और सदन के बाहर सभापति से माफ़ी मांग कर सकती हैं, जो अनप्रेसिडेंटेड है। आज तक भारत के संसदीय इतिहास में कभी नहीं हुआ। लेकिन जया बच्चन ने ऐसा किया। उन जया बच्चन के मुंह से एक शब्द कोलकाता की घटना पर नहीं निकला। कोई सहानुभूति का भी शब्द जो है उस युवा महिला डॉक्टर के प्रति नहीं निकला, उसके परिवार के प्रति नहीं निकला। उनको उससे कोई दुख नहीं हुआ, नाराज़गी नहीं हुई, उनको कोई इसमें गलत नज़र नहीं आया, क्योंकि नज़र आया होता तो बोलती हैं। वो तो छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देती हैं और बड़ी तीखी प्रतिक्रिया देती हैं। कोलकाता की घटना पर चुप्पी का क्या मतलब समझा जाए? कि आप जो आरोपी हैं उनके साथ हैं, आरोपियों को जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ हैं। इसके अलावा और क्या अर्थ निकाला जाए, ये जया बच्चन अगर बोलेंगी तभी पता चलेगा। लेकिन उनकी चुप्पी बड़ी आश्चर्यजनक है, क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस की सांसद होती तब भी बात समझ में आती कि पार्टी का डिसिप्लिन है, पार्टी का डर है, पार्टी नेता का डर है। वो समाजवादी पार्टी की नेता है। लेकिन आप समानता देखिए कि ये दोनों पार्टियां खास तौर से महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने के आरोपियों का बचाव करती हैं।
तो अगर जया बच्चन कोलकाता की घटना पर बोलेंगी तो उनसे पूछा जाएगा जो कन्नौज में हुआ उस पर क्या कहना है, जो अयोध्या में हुआ उस पर क्या कहना है। तो उनको मालूम है कि कुछ भी बोलना अपनी पार्टी को और अपनी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को संकट में डालने जैसा है। तो पार्टी को जब बचाना है, पार्टी का समर्थन करना है, तो विक्टिम के साथ नहीं, आरोपियों के साथ खड़ी हैं। ये परसेप्शन बन रहा है, उनकी चुप्पी से बन रहा है। उनको इसका बुरा लगा हो, उनको दुख हुआ हो, पता नहीं, ये वही जानती होंगी, लेकिन उनकी चुप्पी जो है ये बताती है। कहते हैं कि मौन स्वीकृति लक्षणम, तो मौन उनका जो है इतनी बड़ी घटना पर, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री को लाल किले की प्राचीर से करना पड़े, उस पर उनकी चुप्पी, और सदन में सभापति की टोन पर एतराज। अब आप इन दोनों घटनाओं में तुलना कीजिए, कौन सी ज़्यादा गंभीर है, कौन सी ज़्यादा ऐतराज़ करने लायक है, कौन सी ज़्यादा विरोध करने वाली बात है। तो इसका मतलब है कि आपने जो सदन में किया वो एक आपकी राजनीतिक चाल थी, एक रणनीति थी, उसके तहत आपने किया। विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की है, और यहाँ विक्टिम के साथ खड़े होने में आपको शर्म महसूस होती है। आपकी संवेदनशीलता जो है संवेदनहीनता में बदल जाती है। दूसरी जिस महिला नेता की बात करूंगा वो कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी सोनिया गांधी, कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पार्टी की लीडर हैं। 10 साल तक उन्होंने रिमोट से इस देश की सरकार चलाई है। कांग्रेस के इतिहास में 139 साल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्ष रही है। हर छोटी बड़ी बात पर रिएक्ट करती है, और आजकल अरविंद केजरीवाल ने कई नेताओं को आदत डाल दी है वीडियो संदेश जारी करने की। सोनिया गांधी भी पिछले कुछ सालों से वीडियो संदेश के जरिए बात करती हैं। कोलकाता पर उनका कोई वीडियो संदेश नहीं आया। कोलकाता की घटना को लेकर उस युवा महिला डॉक्टर के प्रति उनकी कोई संवेदना दिखाई नहीं दी। राहुल गांधी को मजबूरी में एक बयान जारी करना पड़ा, सोशल मीडिया पर बोले। छोटी छोटी बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले अरविंद केजरीवाल की पार्टी वाले आम आदमी पार्टी के नेता अपनी ही पार्टी की सांसद को अगर मुख्यमंत्री के घर में पिटवा सकते हैं तो उनसे तो अपेक्षा नहीं की जा सकती कि इस मुद्दे पर वो कुछ बोलेंगे। उनकी कोई हैसियत है इस मुद्दे पर बोलने की। लेकिन कांग्रेस, जिसका पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं है, भले ही दोनों पार्टियां इंडी गठबंधन में शामिल हों, ममता बनर्जी ने एक भी सीट नहीं दी थी गठबंधन में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी की पश्चिम बंगाल की कुल जो लोकसभा सीटें हैं 42, उनमें से सिर्फ एक सीट है। ऐसी परिस्थिति में भी अगर राजनीतिक लाभ की दृष्टि से भी देखें तब भी उनको बोलना चाहिए था। लेकिन चुप्पी का मतलब, औपचारिकता सिर्फ निभाने का मतलब यह है कि आप ऐसे मामलों में विक्टिम के साथ खड़े होने का साहस नहीं जुटा सकते। जो पीड़िता है उसके साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं है आपकी। तीसरी नेता जिनकी बात करूंगा, सुप्रिया सुले। संसद में बहुत बोलती हैं, अच्छा बोलती हैं, महिलाओं के मुद्दों पर बड़ी संवेदनशीलता दिखाती हैं। वो भी इंडी, उनकी पार्टी जो है, उनके पिता की पार्टी जो एनसीपी शरद पवार है, उसकी नेता हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, और शरद पवार उनको राजनीति में स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो उनको राजनीति में, यानी राष्ट्रीय राजनीति में आगे बढ़ना है। तो शरद पवार की पार्टी का पश्चिम बंगाल में कोई जनाधार नहीं, कुछ नहीं है। एक सभासद जिताने की भी हैसियत नहीं रखते, न एक सभासद को हराने की हैसियत रखते हैं, फिर भी चुप है। तो ये महिलाओं के प्रति संवेदना, जब महिला जो है पीड़ित होती है तो कहाँ चली जाती है। अगर कल्पना कीजिए कि यही घटना किसी भाजपा शासित राज्य में हुई होती तो क्या ये महिलाएं चुप रहती? चौथी महिला जिनका जिक्र करूंगा वो है सागरिका घोष। जर्नलिस्ट रह चुकी हैं, ऐसे मुद्दों पर बढ़ चढ़कर कवरेज करने के लिए जानी जाती हैं। ममता बनर्जी ने उनको राज्यसभा में भेज दिया है, तो राज्यसभा के सदस्य हैं। यानी उनकी जो संवेदना है, संवेदनशीलता है, अगर कुछ है तो
उसको एक राज्यसभा सीट ने खरीद लिया है। परसेप्शन तो यही बन रहा है। रियलिटी की बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ। रियलिटी की बात जो है वो दोनों पक्ष जाने, ममता बनर्जी जाने और सागरिका घोष जाने। लेकिन जो पब्लिक परसेप्शन बन रहा है वो यही बन रहा है, उस राज्यसभा सीट के कारण उनका मुंह बंद है। छोटी छोटी बातों पर वो भी बहुत जल्दी ट्वीट करती है, सोशल मीडिया पर आ जाती है। इस मुद्दे पर क्यों नहीं उस प्रदर्शन में सागरिका घोष शामिल हुई जो उस युवा डॉक्टर की मौत के विरोध में था, जो देश भर में महिला डॉक्टरों और ख़ासतौर से महिला डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर था। वो किसी राजनीतिक दल का प्रदर्शन नहीं था, किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, वो आम लोगों का कार्यक्रम था। आम लोगों में जो रोष है उसकी अभिव्यक्ति का जो है वो प्रदर्शन था। उसमें भी शामिल होने से कतरा गए। इसके अलावा पांचवा नाम लूंगा, कनिमोरी, करुणानिधि की बेटी हैं। स्वर्गीय करुणानिधि जो तमिलनाडु की राजनीति के जो है वो बड़े नेता माने जाते हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं कई बार, और अभी जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, उन्हीं के बेटे हैं। और उनकी एम.के. स्टालिन की चचेरी बहन है कनिमोरी। ये भी संसद में बड़ी जो है सक्रिय रहती हैं, तमाम इस तरह के मुद्दों पर बोलती रहती हैं। लेकिन उनका कोई बयान नहीं आया। तमिलनाडु की डीएमके पार्टी जो है उसका पश्चिम बंगाल की राजनीति में कोई दखल नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, कोई जनाधार नहीं। फिर कह रहा हूँ, ज़्यादातर नेता जो है वो राजनीतिक लाभ हानि देखकर जो है मौक़ों पर और घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। जहाँ उन्हें लगता है कि यहाँ लाभ हो सकता है वहाँ बोलते हैं, जहाँ लगता है नुकसान हो सकता है चुप हो जाते हैं। तो अगर कनिमोरी ये घटना तमिलनाडु में हुई होती और चुप रहती तो भी एक बात समझ में आती कि अपनी ही सरकार को, अपनी ही पार्टी को कटघरे में कैसे खड़ा कर दे। हालांकि मेरा मानना है कि ऐसी घटनाओं पर ही परीक्षा होती है किसी भी सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति, खासतौर से राजनीतिक जीवन में काम करने वाले व्यक्तियों की और सबसे ज़्यादा जनप्रतिनिधियों की, कि वो जब सेलेक्टिव हो जाते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। जो गलत है वो गलत है, वो कहीं भी हुआ हो, आपकी पार्टी के शासन वाले राज्य में हुआ हो या आपके विरोधी पार्टी के शासन वाले राज्य में हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीड़िता सिर्फ पीड़िता है और उसका किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। जब आप ऐसे मौक़ों पर निष्पक्ष होकर बोलेंगे, बिना ये सोचे कि किस राज्य में हुआ है और उस राज्य में किस पार्टी की सरकार है, तब उस मुद्दे पर आपकी विश्वसनीयता बनती है। तब लोगों के मन में उठता है कि देखिए वो उस घटना पर भी बोले थे और आज भी बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा हमारे देश की राजनीति में होता नहीं। खास तौर से कोलकाता में जो घटना हुई है, जिसको लोमहर्षक कहते हैं, उस श्रेणी की है। ऐसी बहुत कम घटनाएं हुई हैं। मुझे लगता है निर्भया के बाद ये दूसरी घटना है जिसको लेकर पूरे देश में इस तरह का रोष है। अभी तक विरोध प्रदर्शन जारी है। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मैंने सिर्फ 5 लोगों को चुना जो संसद में ऐसे मुद्दों पर बहुत सक्रिय रहती हैं, जो संसद में ऐसे मुद्दों पर अक्सर बोलती हैं और बड़े दमदार तरीके से ऐसे मुद्दों को उठाती हैं। आज उनके मुंह पर ताला क्यों लगा हुआ है, ये देश के लोग जानना चाहेंगे, देश की महिलाएं जानना चाहेंगे, पुरुष जानना चाहेंगे, सारी आबादी जानना चाहेगी कि जो कुछ हुआ कोलकाता में उसका विरोध क्यों नहीं। कब तक आप किसी की पीड़ा को राजनीति के तराजू पर तौलते रहेंगे। सिर्फ एक ही कारण मुझे नजर आता है, सागरिका घोष तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं, बाकी जिन नेताओं का मैंने जिक्र किया वो इंडी अलायंस का हिस्सा है, तो अपने गठबंधन के साथी पर सवाल नहीं उठाना चाहते। और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं,
उनका जो रूप दिखाई दे रहा है दिन पर दिन, जिस तरह से आ रहा है, जिस तरह से हर मुद्दे पर विक्टिम के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं, जो आरोपी हैं उनके बचाव में लग जाती हैं। उनकी पुलिस लिपापोती कर रही थी, सबूत मिटाने की कोशिश कर रही थी। जहां पर जिस स्थान पर यह घटना हुई उस स्थान को तोड़फोड़ करके रेनोवेशन का काम शुरू हो गया। इससे पहले कि सीबीआई की फॉरेंसिक टीम पहुंचे, वहां पूरा जो घटनास्थल था उसको बदल दिया गया। हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच शुरू हो गई। ममता बनर्जी का आप बयान सुनेंगे तो चकित रह जाएंगे, सुना ही होगा आपने। उन्होंने कहा सीबीआई 7 दिन के अंदर जो भी दोषी है उसको फांसी पे चढ़ा दे, मैं इतवार तक इंतजार करूंगी, नहीं तो सड़क पर उतर जाऊंगी। आपने सुना है, ममता बनर्जी 13 साल से मुख्यमंत्री हैं। बलात्कार के, दुष्कर्म के कितने मामले हुए हैं उनकी गिनती करना मुश्किल है। 7 दिन छोड़िए, 7 साल में भी सजा दिलाई क्या किसी को? तो ममता बनर्जी आखिर जो आरोपी हैं उनके पक्ष में खड़ी क्यों नजर आ रही हैं? उन्हें यह स्वीकार करने में क्यों ऐतराज है कि जो आरोपी है हम उसके साथ नहीं हैं, हम जो पीड़िता है उसके साथ है, उनको न्याय दिलाने के लिए हमारी सरकार हर संभव कोशिश करेगी। सीबीआई जांच के लिए भी तैयार नहीं थी। हाई कोर्ट ने आदेश न दिया होता तो सीबीआई जांच भी न होती। उन्होंने तो अपने प्रदेश में सीबीआई के आने पर ही रोक लगा दी है। तो इससे जिन मामलों में हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई या ईडी जांच करने आई उसकी टीम पर हमला होता है, उनकी पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। तो पश्चिम बंगाल को देखकर लगता है कि भारत का संविधान पश्चिम बंगाल की सीमा में प्रवेश करते ही काम करना बंद कर देता है, वो प्रभावहीन हो जाता है। और हमारा पूरा जो प्रशासनिक अमला है, जो राजनीतिक अमला है और जो न्याय प्रणाली है वो मूक दर्शक बनी हुई है। तो याद रखिए, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। बात केवल समय की है। पाप पुण्य का सबका फैसला यहीं पर हो जाता है और वो होगा भी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।